हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई होप अगर ये आप क्लास देख रहे हैं मेरी, तो आप मैथ्स में भी इंटेलिजेंट हो गए होंगे। ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत रह गया है वो और भी हो जाओगे, जैसे जैसे क्लास अपन करते रहेंगे, जैसे जैसे अपना सिलेबस पूरा होगा तब तक आप जीनियस हो जाओगे मैथ्स में। ठीक है। तो अपन ने कल जहाँ से क्लास स्टार्ट की थी वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। अपन अपन 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 4 क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में कर चुके हैं, यानी कि कल कर चुके थे अपन। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ से। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ से आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो, उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक जरूर करना। लाइक नहीं कर रहे हो आप, और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और शायद एक एक या 2 दिन में क्लास टेंथ भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। तो आपकी जितने भी जो भी भाई लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है जो टेंथ क्लास में है, तो उनको भी चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स की क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं अपन फर्स्ट। अपना फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, कल फोर तक कर लिया था अपन ने, फिफ्थ स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। फिफ्थ में क्या दे रखा है? फैक्टराइज। ये दे रखा है अपन को फैक्टराइज करना है। ठीक है। और अपन को ये इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है। अब वो तो आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट स्क्वायर है। तो इसको मान लेते हैं, एक बार अपन ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, मैं एक बार आइडेंटिटी है ना, वो कैसे अपने को पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी इसमें लग रही है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। फिर वाई स्क्वायर है। ठीक है। तो ये भी शायद लगता है कि ये भी स्क्वायर ही होगा, कोई भी डिजिट होगी। तो इसको अपन ने मान लिया बी, तो बी का स्क्वायर कर लिया। ठीक है। अब प्लस प्लस, अभी तो अपन को आइडेंटिटी पता नहीं है कौन सी है, अब देखते हैं आगे कौन सी आइडेंटिटी लगती है। अब ये है, अब इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं सी का स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में आता है? आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी आइडेंटिटी होती है जो ए बी सी तीनों का होल स्क्वायर चल रहा है, यानी कि स्क्वायर चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, का स्क्वायर है। अब इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो आएगा। फिर आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये स्टेप अपनी आ रही है यहाँ पर, देखिए आ रही है ना, यहाँ पे लग रहा ना ऐसा कि ये स्टेप आ रही है। तो आगे क्या है फिर? +2ab +2ab। अब आपको पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। +2bc, ये देखिए एक्स वाई आ रहा है, फिर वाई जेड आ रहा है, फिर एक्स जेड आ रहा है। ठीक है। +2ca या ए सी, एक ही बात है। ये किसकी इक्वल होती है? ये होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन को ये समझ में आ गई कि ये आइडेंटिटी इसमें ये यूज होगी। अब ये यूज कैसे होगी वो देखना है अपन को। ठीक है। तो अपन को जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले इस आइडेंटिटी के रूप में अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो सिर्फ x के है, लेकिन अपन को इसके भी स्क्वायर चाहिए। तो ये 4, ये देखना है कि 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। ठीक है। तो इसको कंबाइंड में ये लिख सकते हैं अपन, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि अब होल स्क्वायर खोलेंगे अपन, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आ गया। तो इसको अपन ने ये लिख लिया, पूरे को होल स्क्वायर में लिखना है अपन को। ऐसे अगले वाले को भी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 9 है, तो ये किसका स्क्वायर है?
9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3y का होल स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं एक बार अपन। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या अपने पास सी स्क्वायर है, यानी कि पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ जेड के स्क्वायर है, तो ये जो 16 है इसको भी अपन को स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो 4z स्क्वायर। आराम से इजीली धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस प्लस, फिर अपने पास क्या है, 2 × AB, तो 2 तो है अपने पास, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ए क्या था अपने पास, ए यहाँ पे था, क्या था ये, 2x, क्या था, 2x, तो यहाँ पर 2x ए हो गया। ठीक है, फिर 2 बी क्या था अपने पास, बी देखिए यहाँ से बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के पास क्या है अपने पास, 3y, तो बी कितना है अपने पास, 3y। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, देख लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12, और x और y। ठीक है, फिर प्लस प्लस आ गया। ठीक है, फिर क्या है, 2bc, 2 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3y, तो 3y आ गया। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर क्या अपने पास माइनस है, तो एक को अपन को माइनस लेना पड़ेगा, चाहे किसी को भी माइनस ले सकते हैं अपन, तो किसको माइनस लें, 3y को लें या z को लें, x को नहीं ले सकते, x को इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो y या z में से एक को लेना है अपन को। ठीक है, तो अपन z को ले लेते हैं, तो z क्या है अपने पास, 4z, तो इसको क्या ले लेते हैं, -4z, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी माइनस ले लेते हैं इसके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, जेड आ रहा है। ठीक है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, फिर प्लस, फिर क्या अपने पास 2, तो 2 तो एज इट इज, सी क्या अपने पास, -4z, -4z, और x क्या अपने पास, x है अपने पास 2, x, x क्या अपने पास, z, ये हो गया। ठीक है, यानी कि A, 2 C, A, C क्या था अपने पास, -4z था, और A क्या है अपने पास, 2x है, तो ये हो गया। ठीक है, अब फिर से अब मैं समझा देता हूँ, ये माइनस क्यों आया, सी को ही माइनस क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, ए क्यों नहीं लिया। अगर ए को अपन माइनस ले लेंगे, ए को माइनस ले लिया, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए अपन ने ए को माइनस नहीं लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ए को अपन ने माइनस क्यों नहीं लिया। अब बी को माइनस क्यों नहीं लिया, बी को अगर माइनस ले तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस आ गया, आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर बी को अपन माइनस ले लेते, ठीक है, और सी को क्या ले लेते, प्लस ले लेते, तो यहां पर सी को प्लस लेते तो यहां पर क्या हो जाता, प्लस, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस, इसलिए अपन को सी को माइनस लेना पड़ा, क्योंकि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, और दो जगह अपने सी आ रहा है, एक तो यहां पर सी आ रहा है, एक यहां पर सी आ रहा है, तो इसका मतलब दो जगह सी आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो अपनी आइडेंटिटी है वो इस रूप में आ गई। ठीक है, तो इस रूप में आ गई, तब ये लिखना अपने लिए इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या अपने पास, 2x, फिर बी की वैल्यू क्या है, 3y, यहाँ से तो आ रहा है, ये देखिए a² ठीक है, फिर क्या अपने पास -4z, -4z का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2x + 3y, यहाँ तक तो आपको समझ में, ये प्लस और माइनस तो -4z का स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये दे रखा है अपन को, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब माइनस का तो अपन सीधा ही पता लगा सकते हैं कि y भी माइनस नहीं होगा, z भी माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है। अगर इनमें से एक भी अगर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये तो होंगे नहीं। फिर वाई जेड नहीं होगा तो अक्स माइनस होगा। क्या होगा? अक्स है वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्स आ रहा माइनस, यहाँ पर अक्स आ रहा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इस इक्वेशन को बना लेते हैं अपन। जैसे 2x² है तो इसको पूरे को स्क्वायर बनाना है अपन को। पूरे को स्क्वायर बनाने के लिए 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो तो अपन को पता नहीं। 2 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये? क्यों लिख सकते हैं? देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2। तो 2 को अपन ये लिख सकते हैं, तो 2 को अपन ने लिख दिया √2x माइनस x का होल स्क्वायर। अब माइनस के लिए मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि ये देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर प्लस है तो किसके प्लस है? वाई और जेड प्लस है, तो इसका मतलब एक्स क्या है? ऑटोमेटिक माइनस हो गया। फिर प्लस y², तो ये तो पूरा ही y² है तो इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस अब 8z² है। अब 8 को परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है अपन को नहीं पता, 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 को अपन लिख सकते हैं 2√2, ये लिख सकते हैं का स्क्वायर। ये क्या होगा? देखिए अब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2√2z का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या है? प्लस प्लस 2 है वो एज इट इज आता है, वो आपको पता ही है। 2ac 2bc 2ca ये होता है। ठीक है, अब 2ab अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था? a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ca ये होता है अपना। ठीक है, तो 2 तो एज इट इज, और a क्या अपने पास? a है -√2x। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या है अपने पास? b क्या है अपने पास? y², तो y हो गया, स्क्वायर नहीं है y, b की वैल्यू y है। ठीक है, फिर प्लस, फिर अपने पास यहाँ पर 4 है, लेकिन अपने को तो क्या लेना है? 2 लेना है, एज इट इज 2। ठीक है, फिर क्या है? b कितना अपने पास? y, तो y आ गया। c कितना अपने पास? 2√2z ये है। अब इसको सोल्व कर लो, चाहिए वही यही आएगा। ये देखिए 2 × 2 = 4, 4√2yz, 4√2yz। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया कैसे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस प्लस, अब 8 है, 8 नहीं देखना अपने के पास क्या आता है फॉर्मूले में? 2, 2 को लिख लिया एज इट इज। फिर सी क्या है अपने पास? सी क्या है अपने पास? 2√2z, 2√2z। ठीक है, फिर ए क्या अपने पास? माइनस, अपने पास ए क्या है? -√2x।
माइनस रूट 2x, ये है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो वही आएगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया। फिर अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 आ रहा है। फिर माइनस है तो -8, फिर x और z आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये अपनी फॉर्म कौन सी बन रही है, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 2ab, इसको 2ab लिख सकते हैं, इसको 2bc प्लस 2ca ये लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है, बस ये अपने को पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी, -√2x, और b की वैल्यू क्या आएगी, y, और c की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2√2z। बस ये वैल्यू यहाँ पर अपने को पुट करनी है। ठीक है, तो a की जगह क्या जाएगा, -√2x, फिर प्लस b कितना है अपने पास, y, फिर प्लस c कितना अपने पास, 2√2z। ठीक है, ये अपना होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहे थे सबसे पहले तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और फिर 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अपने पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको लिखना है अपने को, क्यूब्स को। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। ये पढ़ा होगा आपने, याद भी कर लिया होगा, मैंने जो लिखाए थे आपको उसमें से ही है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ से इससे अपन को यहाँ पे a और b की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 2x लिख सकते हैं। फिर b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, अब ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, a क्यूब, तो a अपने पास क्या है, 2x का क्यूब प्लस, फिर b क्यूब दे रखा है अपन को, तो b की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 एज इट इज, a स्क्वायर कितना है अपने पास, 2x का स्क्वायर, b कितना है अपने पास, 1। ठीक है, फिर प्लस आ गया, फिर 3 एज इट इज आ गया, a कितना अपने पास 2x है, और b कितना है, 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, यहाँ पर x क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे कुछ भी करो, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर यहाँ पर क्या है अपने पास, 3 एज इट इज, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, क्या होता है 4, और फिर x का स्क्वायर क्या होता है, x², और 1 को चाहे किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे क्या है, प्लस प्लस, अब यहाँ से 1 को तो मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और साथ में क्या, x। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 8x³ प्लस 1 प्लस, अब इसको 4 3 ज़ा 12 x² प्लस 6, ये अपना आंसर हो गया। और इसको अगर तरीके से लिखना हो तो सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं, तो x³ पहले लिख दिया, इसके बाद x² वाली टर्म लिखते हैं 12x², फिर x वाली लिखते हैं 6x प्लस 1, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी,
ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये दे रखा है, बस वही आइडेंटिटी अपन को लगानी है जो अपन ने याद की है। कौन सी याद की है अपन ने? ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब याद करने में भी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ए है, ए का क्यूब किया ए क्यूब हो गया, बी का क्यूब किया बी क्यूब हो गया। फिर 3 को साथ में लिखेंगे, 3 को इसके साथ में लिखेंगे तो 3a, एक बार ए का स्क्वायर कर देंगे, एक बार बी का स्क्वायर कर देंगे, तो एक बार ए का स्क्वायर करेंगे तो 3a²b, ये आ गया। फिर ए को ऐसा कैसा छोड़ देंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो 3ab², 3ab²। सिर्फ ऐसे याद करनी है अपन, रटनी नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ से अपन अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है अपने पास? 2a, यहाँ से 2a आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पर प्लस बी है लेकिन यहाँ पर क्या है? -3b है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3b। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, बस बात खत्म, अपना आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब कितना अपने पास? 2a, तो 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब कितना अपने पास? बी कितनी है? 3b का होल क्यूब प्लस 3 एज इट इज आ गया। a², ए कितना अपने पास? 2a का स्क्वायर, और b कितना अपने पास? -3b। ठीक है, फिर प्लस 3 एज इट इज। ए कितना अपने पास? 2a। ठीक है, बी कितना है? -3b का स्क्वायर। ये देखिए बी का स्क्वायर है ना, तो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और ए क्यूब तो है ही। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने बताया था आपको माइनस है और अगर स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वरना अगर क्यूब है तो माइनस का माइनस रहता है। अब इसका एक और है, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे माइनस कुछ भी है और इसके पावर अगर इवन है, इसकी पावर इवन है, तो क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अगर माइनस और कोई भी वैल्यू है और पावर क्या है? ऑड है, तो क्या आएगा? हमेशा माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है और पावर क्या है? ऑड है, पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस आएगा, माइनस आ गया। ठीक है, 3 की क्यूब कितनी होती है? 27, 27 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से बी क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया। ठीक है, फिर अब प्लस माइनस देखते हैं अपन क्या आएगा। प्लस एक बार तो प्लस ले लिया। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, -3b है ही, और यहाँ से फिर प्लस 3, 2a एज इट इज है ही। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे? अब माइनस है और यहाँ पर स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे भी देख सकते हो, माइनस है और पावर क्या है? इवन, इवन है तो क्या है? प्लस आएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, 9, और b का स्क्वायर कितना है? b²। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 8a³ -27b³। अब यहाँ से 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? 36, और फिर क्या है अपने पास? a² और b है। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या जाएगा? 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54, फिर ab², ये अपना आंसर हो गया। बस सोल्व कर लिया अपन, बस सोल्व ही करना था अपन को, इनको एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड कर दिया। 2a -3b का होल क्यूब था, इसको एक्सपेंड करके ये वैल्यू आई अपनी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 3/2x + 1 का क्यूब। वही अपने को आइडेंटिटी लगानी है, a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली? क्या आई अपने पास? a की जगह क्या लिख रखा है? 3/2x लिख रखा है,
और बी की जगह क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। ठीक है, ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए क्यूब। ए क्यूब अपने पास क्या है, 3/2 x का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस बी क्यूब कितना अपने पास, 1 का क्यूब, प्लस 3। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 3/2 x का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बी क्या है अपने पास, 1, प्लस 3। ए कितना अपने पास, 3/2 x, और फिर बी कितना अपने पास, 1 का स्क्वायर। बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन को ये क्यूब खोलना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और x का क्यूब, तो x का क्यूब एज इट इज, प्लस 1 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस 3। अब इसमें स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ से क्या आएगा, ये 3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 है ही, x एज इट इज़ है ही। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 27/8 ये एज इट इज़ आ गया, एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 एज इट इज़ है ही, प्लस अब यहाँ से अपन को क्या करना है, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27/4 एक्स स्क्वायर, प्लस 9/2 x। ये यहाँ पर अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसको अगर सिस्टमेटिक से लिखना है तो सबसे बड़ी पावर उसको पहले उससे छोटी ऐसे लिखते हैं। तो 27/8 एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे 27/4 एक्स स्क्वायर, प्लस फिर एक्स वाली लिखेंगे 9/2 x, फिर लास्ट में जो बच गया 1 वो लिखेंगे। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट एंड फोर्थ पार्ट की ओर। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, x-2/3 y का क्यूब। वही अपन को वही आइडेंटिटी सेम लगानी है, a-b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार देखने से याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या जाएगी x, b की वैल्यू क्या जाएगी, ये प्लस है यहाँ पे a प्लस b का क्यूब। ठीक है, b की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, -2/3y। ठीक है, ये आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पर अपन को पुट करनी है। तो a क्यूब अपने पास कितना है, a कितना है x, तो x का क्यूब, प्लस b क्यूब कितना अपने पास, -2/3y का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज आ गया, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b कितना अपने पास, -2/3y। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज आ गया। a अपने पास क्या है, x है, और b का स्क्वायर, b क्या है अपने पास, -2/3y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अपन को देखना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब। अब आगे क्या आएगा, अब ये देखिए माइनस और फिर क्यूब, क्यूब यानी कि 3 क्या है, ओड नंबर है तो साइन क्या आएगा, माइनस का, माइनस लगा दिया। 2 की क्यूब कितना होता है, 8/3 की क्यूब कितना होता है, 27, और y क्यूब है एज इट इज, वो आ ही गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं, अब प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया पहले तो। ठीक है, फिर यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6/3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही। ठीक है, और ये y है ही, ये एज इट इज लिख दिया अपन ने। फिर आगे क्या है, प्लस और माइनस, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अपन ने किया तो सही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
हाँ, ये माइनस नहीं, ये +3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और नीचे क्या है, 3 3, और फिर ये x है, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। अपन स्क्वायर तो किया ही नहीं, सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 है, फिर x एज इट इज। अब इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, और y का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, x³ -8/27 y³। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ से अपन इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2x² y आ गया। ठीक है, फिर प्लस प्लस, अब 4 3 ज़ा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 अपॉन 9, और x और y² ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई थिंक। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। x³ है एज इट इज़। ठीक है, -8/27, ये भी 16 आगे नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, माइनस ये भी इतना ही रहेगा, 2x² y, प्लस अब ये हो सकता है 12 है और 9 है, इसमें किसकी टेबल जाती है, 3 की टेबल जा रही है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4/3xy²। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया। चलिए, तो फिर अपना यहाँ 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब अपन को सुटेबल आइडेंटिटीज लगानी है इसको एवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि सीधा अपन क्यूब नहीं करेंगे। यानी कि वैसे 99 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, तो अपन को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है, अपन को यूजेब सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, अब ये 99 है, ये किसके पास में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, यानी कि 100 में से क्या घटाएंगे, 99 आ जाए तो 1 घटाएंगे। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यूब इसका है ही साथ में। ठीक है, अब ये अपने पास वही आ गया, a+b। ठीक है, तो वो अपने जो आइडेंटिटी थी a+b का क्यूब, वो क्या थी, a³ + b³ +3a² b +3ab²। यही तो आइडेंटिटी थी अपनी। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ए की जगह अपन क्या लिख रखा है, 100, और बी की जगह क्या लिख रखा है, -1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है अपन को। ठीक है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वही है सेम। तो a³ ए अपने पास क्या है, 100 का क्या आ गया, क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस b³ b कितना अपने पास, -1 का क्यूब हो गया, प्लस 3a², ए कितना अपने पास, 100 का स्क्वायर, फिर b कितना अपने पास, -1, प्लस 3, a कितना अपने पास, 100, और b कितना है, b का स्क्वायर है तो b -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। ठीक है, 100 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 2 0 2 0, ये तो स्क्वायर हो गया और ये क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब में कितने जीरो आते हैं, 6 0 आते हैं। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस और पावर क्या है, ओड, ओड पावर है तो साइन क्या रहेगा, माइनस करेगा, -1। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। फिर यहाँ से 3, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, फिर 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो का वही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस प्लस, फिर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब -1 है, -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 100
जीरो जीरो, ठीक है, माइनस माइनस वन वन, ठीक है, माइनस, अब इसको थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री, जीरो जीरो जीरो, प्लस 300, ठीक है, ये आ गया। अब अपन को कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना भी मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए, ठीक है। फिर इसमें अपन को ऐड क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है अपन को 300, तो पीछे से चालू करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, फिर थ्री है तो थ्री लिख दिया, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 0 0 3 0 0 0 1, ये आ गया, ठीक है। अब इनको तो ऐड कर लिया, ठीक है, तो इनको ऐड करके लिख देते हैं अपन अभी, 3 0 0, ठीक है, ये ऐड तो हो गया। अब ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन जो साइन है वो तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। इसको प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये अपन को इससे माइनस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, वन है तो वन लिख दिया, फिर क्या है, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो लिख दिए, फिर क्या है, थ्री है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से वन कैरी लेंगे, 10 10 में से वन गया तो 9, यहाँ से क्या आ गया, 9, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 2, और यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ पर कैरी लिया, 10 10 में से वन आया गया, क्या आ गया, अपन ने सही तो किया ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं की अपन ने, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगा, जीरो में से जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 में से थ्री गया, 7, फिर यहाँ से एक कैरी आ गई तो क्या आ गया, 9, और यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, 970299, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, माइनस प्लस कैसे करना था वो मैंने आपको करके बताया सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है 102 का क्यूब। अब 102 का क्यूब वो क्या लिख सकते हैं, किसके नज़दीक है, 100 के। 100 में क्या प्लस करें या माइनस करें कि 102 आ जाए, तो +2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है, का क्यूब। अब वही आइडेंटिटी लग रही है अपने, a+b का क्यूब, a³ + b³ +3a² b +3ab², ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब कंपेयर करना अपन को, ए और बी की वैल्यू देखनी है, क्या है, ए की वैल्यू क्या आ गई, 100, बी की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है अपन को, तो ए क्यूब अपने पास, ए की वैल्यू क्या है, 100 का क्यूब हो गया, प्लस बी³ बी कितना अपने पास, 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3 एज इट इज़ है, ए का स्क्वायर है तो ए कितना अपने पास, 100 का स्क्वायर, बी कितना अपने पास, 2, ठीक है, फिर प्लस 3 एज इट इज़, ए कितना अपने पास, 100, ठीक है, और बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8, प्लस 3 एज इट इज़, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो या 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 है ही साथ में, 2, प्लस यहाँ से क्या जाएगा, 300, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये तो है ही, प्लस 8 है ही अपने पास, प्लस 3 2 ज़ा कितना होता है, 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ऐड हो जाएंगे इसके, प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 1200 आ गया, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, अब प्लस करना आपको आना चाहिए, इनको प्लस करना है, प्लस आपको आना चाहिए, प्लस अभी बता देता हूँ आपको, 1 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 जीरो आ गए। फिर पहले ये लिख लेते हैं, इसके कितने जीरो है, 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर क्या है, 6, 6 आ गया। फिर इसके कितने जीरो है, 2 जीरो है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2 जीरो, फिर क्या 2, फिर क्या 1। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में क्या बच गया, 8। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, जीरो 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 में से 8 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, ये जीरो 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 पूरा जीरो हो गया। ये जीरो जीरो टू तो 2 आ गया। जीरो जीरो वन, 1 आ गया। जीरो सिक्स, 6 आ गया। जीरो और 1, तो ये अपने पास आ गया 10611208। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं नहीं आई होगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 998 का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक है ये देखना है अपन को। ये है 1000 के नज़दीक है। ठीक है, 1000 के नज़दीक है ये। 1000 में से कितना कम या प्लस करें कि 998 आ जाए, तो इसको -2 करेंगे, यानी कि 998 आ जाएगा का क्यूब। ठीक है, वही अपन को लगाना है। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कंपेयर करना है, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1000, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ए का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब, -2 का क्यूब लिख दिया, प्लस 3 एज इट इज a²। ए कितना अपने पास, 1000 का स्क्वायर, और बी कितना अपने पास, -2, प्लस 3 एज इट इज, ए कितना अपने पास 1000, बी कितना अपने पास -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3, और फिर क्या जाएगा, फिर से 1 2 3, ये तो गया स्क्वायर, फिर वापस 1 2 3, ये हो गया अपना क्यूब। इसका निकाल सकते हो आप क्यूब। और वैसे देखोगे तो 9 जीरो आने चाहिए, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 जीरो आने चाहिए, 3 3 6 3 9। ठीक है, अब माइनस के ऊपर अगर ओड है पावर तो क्या आएगा, -2 की पावर है 3 कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 3। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3 जीरो है, 3 जीरो और आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और -2 एज इट इज़ है ही। ठीक है, प्लस 3, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 1000045678 9। ठीक है, फिर -8, 8, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो वो क्या आएगा, -3 2 ज़ा 6, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आगे क्या, प्लस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 जीरो है। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप करनी आती है आपको, तो फिर इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इनको प्लस माइनस करना वो आपको मैं सिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 हो गए। फिर यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस 12,000 है, 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 2 3, फिर क्या है 2, फिर क्या 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये तो माइनस माइनस है तो ये तो प्लस होंगे अलग, तो इनको ऐड करते हैं 0,
00210000001, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और लिख लेते हैं, 140, फिर 1230। ठीक है, फिर ये दो प्लस हो गए तो यहाँ से माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 और 8, इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा जीरो की जगह। तीन तीन 6 जीरो है, अब 5 जीरो आएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इसको माइनस करना अपन को, ये देखना है, सबसे पहले यहाँ पर 8 आ गया, 8 आ गया, फिर कितने जीरो, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, फिर क्या है, 6 6। अब इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक कैरी आया, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर 9, क्या रह गया, 9, फिर यहाँ पर क्या रह गया, 9, फिर यहाँ पर क्या रह गया, 1, क्योंकि एक कैरी दे दिया ना तो 1 रह गया। यहाँ क्या रह गया, 0, नहीं यहाँ तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें से कैरी, यहाँ से तो कैरी ली नहीं ना, तो यह 1, ये 0, फिर यहाँ से फिर से एक कैरी ले लिया, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। आई होप आपको ये माइनस समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन क्या किया, 9940119992, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन दे रखा है, फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी फैक्टराइज करना है। ठीक है, और ये फैक्टराइज आइडेंटिटी आपको शायद देखने से पता लग रही होगी कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्यूब हो सकता है, तो ए का क्यूब लिख लिया, यहाँ पर बी का क्यूब लिख लिया, फिर यहाँ पर 3 × ए स्क्वायर भी लग रहा है, फिर यहाँ पर 3 × a b² लग रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको शायद देखने से नज़र आ रही है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, a+b का क्यूब। ठीक है, अब इसको पहले इसको इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब पूरे का क्यूब चाहिए अपन को, पूरे का क्यूब चाहिए, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2a का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, प्लस बी क्यूब तो एज इट इज़ है ही, प्लस अपने पास क्या आता है, 3 एज इट इज़ है ही, फिर ए स्क्वायर है, ए क्या अपने पास, 2a, 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a² होता है, क्या होता है, 4a² होता है। ठीक है, बी कितना अपने पास, बी तो एज इट इज बी है। ठीक है, फिर प्लस, फिर 3 है, 3, ए कितना अपने पास, 2a, फिर बी कितना है, b², ये अपन ने ये फॉर्म लिख लिए, ये फॉर्म अपन को दे रखी है ये। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए इज इक्वल तो आ गया 2a, ये देखिए 2a है ना, और b कितना अपने पास, b। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, a+b का होल क्यूब, तो a कितना अपने पास, 2a, फिर प्लस b कितना है, b का क्यूब, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये अपन को एक्सपेंड दी हुई फॉर्म दी हुई है, तो इसको अपन को फैक्टराइज करके सिंगल फॉर्म लानी है, तो वो अपन ले आए। ठीक है, आइडेंटिटी आपको ये पता चल गई कौन सी यूज़ की है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दे रखा है, अब वही दे रखा, देखिए a³ b³ a²b² a b², यानी कि वही आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² इज इक्वल टू क्या होता है, a+b का क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटीज लग रही है। अब यहाँ से अपन को इसको इस फॉर्म में बनानी है ताकि a की वैल्यू क्या आ जाए वो देखते हैं।
ठीक है, ए क्यूब, ए का पूरा क्यूब करना है तो 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a³ प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रहा है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो इसका मतलब बी है वो क्या है माइनस, माइनस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, 3 एज इट इज, ए क्या अपने पास 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 2a का स्क्वायर, फिर बी कितना अपने पास माइनस बी, प्लस 3 एज इट इज, ए कितना अपने पास 2a, और बी कितना अपने पास माइनस बी का स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। अब अपनी यही फॉर्म आ गई है, इसको अगर सोल्व करोगे तो यही आएगा, देखिए जैसे 3 2 जा 6, 6 है, फिर ए है, बी स्क्वायर यानी कि माइनस से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कैसी है। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2a, और बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, ठीक है। अब ये इसमें रखते हैं, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब में, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये अपना क्या गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब ये अपन को देखना है, थोड़ा सा अपन को ये इसमें जो है वो देखना है कि क्या है तो वही a² वो का वही है, जैसे अपन क्या लिखते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², यही तो लिखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं, इसी फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ये किसकी इक्वल होता है वैसे, a प्लस बी का क्यूब। अब इसको वही फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, क्यूब लिखना अपन को ये, तो इसको क्यूब लिखने के लिए क्या करेंगे, 27 है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो लिख दिया 3। फिर आगे क्या है, ये क्यूब है, ए क्यूब है, चलो ए क्यूब तो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर -125a³ आ रहा है, तो 125 किसका होता है 5 का क्यूब होता है, तो माइनस आ रहा है तो -5a का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर प्लस प्लस है, 3 एज इट इज है, ए क्या अपने पास 3 है, बी क्या अपने पास -5a। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 9, स्क्वायर भी तो है ना ये, a² है तो a² भी तो है ये, तो 3 का स्क्वायर, फिर ये तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, और माइनस ये है ए है, ठीक है, वो कि वो अपनी फॉर्म बन रही है। फिर 3 3, ए कितना अपने पास 3, ठीक है, बी कितना अपने पास -5a का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 3 जा 9, तो 25 9 जा 225 होता है, और a² है, ये सेम अपनी फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से अपन को कंपेयर करना है, a की वैल्यू क्या अपने पास 3 आ गई, b³ यहाँ पे क्यूब क्या है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -5a, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और अपना आंसर आ जाएगा 3 -5a का क्यूब, ये अपना आंसर आ गया, और यही आंसर है अपन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। अब ये भी यही दे रखा है, बस इसको अपन को देखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये a³ प्लस b³ वो फॉर्म बन रही है, प्लस 3a² b प्लस 3ab², किसके इक्वल होता है ये a प्लस b का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपन को पूरी होल क्यूब बनानी है, ठीक है, पूरी होल क्यूब बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 64 है वो किसका क्यूब होता है 4 का, 4a का क्यूब, ठीक है।
फिर प्लस, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बी है वो माइनस में कुछ भी हो। तो 27 किसका क्यूब होता है? -3 का, और बी का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना अपने पास? 4a का स्क्वायर। ठीक है, बी कितना अपने पास? -3b। अब ये माइनस है, इधर प्लस है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस ही है, देखिए। फिर +3 एज इट इज। ए कितना अपने पास? 4a एज इट इज आ गया। फिर बी कितना अपने पास? -3b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अपन ने ये सेम ये फॉर्म बना लिए, तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 4a, और बी की वैल्यू क्या है? -3b। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपन को। ठीक है, तो 4a प्लस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आ गया ना अब, तो ये -3b का होल क्यूब, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज बड़ी है अपनी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। एक पार्ट और लेना पड़ेगा इसका, उसके बाद ये कंप्लीट होगी एक्सरसाइज। तो आप एक पार्ट और ले लेंगे, उसमें अपन इसको एक्सरसाइज को कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये भी वही फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। किसके इक्वल होता है ये? a प्लस बी का क्यूब। अब बस आपने को यहाँ से ही इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो 27 है वो किसका? 3p² क्यूब रे। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में ये डिजिट, तो ये कितनी है? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, 216 है, ये किसका होता है? 6 का, तो -1/6 का क्यूब हो गया। इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 3 एज इट इज a²। तो a कितना अपने पास? 3p, तो 3p का स्क्वायर। b कितना अपने पास? -1/6। ठीक है, अब आगे +3 एज इट इज। a कितना अपने पास? 3p, और b कितना अपने पास? -1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3p, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -1/6। ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपन को, तो 3p -1/6 की होल पावर 3, ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो फिर अपन आज यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। आगे के जितने भी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो कल करते हैं। कल की क्लास में अपन इसको कंप्लीट चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सबको समझ में आ रहा है। तो सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। ठीक है, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कल मैं अपना वीडियो डालूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और फिक्स टाइम है, रात को 8 बजे मेरा क्लास चालू हो जाती है। रात को 8 बजे मेरी क्लास चालू हो जाती है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि रात 8 बजे आप सभी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो अपनी ये क्लास है जो कि आज 2.4 है, उसके 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में थोड़ी सी अगर ज़्यादा भी क्लास हुई तो उसमें कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आगे जो भी हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है। इसमें ये क्या है कि एक क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट हो गए, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, आगे क्या है कि सिंगल सिंगल पार्ट है या 2 पार्ट है, बस उसी में ही अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई उम्मीद करता हूँ कि कल अपन ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है,
मैथ्स में आपको कहीं भी आपको रुकने नहीं दूंगा। 10th की क्लास आज या कल कल तक स्टार्ट कर देंगे। कल तक मैं मेरा जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर कल 10th की क्लास भी साथ ही स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं आपके भाई बहन हैं जो भी 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उनको भी लाभ हो सके। इसके लिए मैंने 10th क्लास कल से चालू कर रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और मैथ में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो इसलिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि जो मैथ्स ब्रेन नाम से जो चैनल है वो अपने मैथ्स के लिए बहुत ही शानदार चैनल है, और उसमें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही क्लासें आती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें नहीं आता है। तो जो भी मैथ्स का स्टूडेंट है, जिसके भी मैथ्स कमज़ोर है, वीक है, या रिवाइज करना चाहता है, तो वो अपनी क्लास ज़रूर अटेंड कर सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आज। कल फिर मिलते हैं, कल अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।